शिव तत्व कोई संप्रदाय नहीं, इसको जो संप्रदाय में बांधता वो शिवत्व को समझता ही नहीं। तो शिवत्व जो है वो अणुकण में व्याप्त है, क्योंकि सृष्टि बनाई ही परमात्मा ने शिवत्व के लिए है। कौन सी ऐसा वस्तु बताएंगे, एक कण भी बताएंगे जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, जो हमारे शिवत्व ना लाता हो, जो हमारे लिए शुभ, स्वस्ति और मंगलम ना लाता हो। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें से ये सब हमारे लिए ही प्रवाहित हो रहे हैं, सब कुछ दे रहा है। ये शिवत्व जो है वो एक बहुत शाश्वत तत्व है। और इसे जैसे कि आर्ष ग्रंथों पर मैंने काम किया, तो मेरा शिवत्व जो है वो मन से उद्भूत होता है। मेरे जो आर्ष ग्रंथों का शिवत्व जो है वो किसी प्रतिमूर्ति से ना होकर मन से उद्भूत होने एक प्रक्रिया है, जहां हम पहले स्वयं को शुद्ध करते हैं, अपने मन को करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय 34 में 1 से 6 जो मंत्र है वो पूरा ही शिव संकल्प मस्तु का है। तो जब ये सब विकार थे ही नहीं, जब ऐसी उठापटक थी ही नहीं प्रकृति में, जब प्रकृति सृष्टि प्रकृति ही हुई थी, तब भी हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव। शिवत्व कहाँ से पैदा हुआ कि हमारे मन जो हो शिव संकल्पों वाले हों, वो शिवत्व है। एक एक व्यक्ति अगर शिवत्व को ऐसे मन को शुद्ध और सात्विक बना ले तो शिवत्व स्वयं घटित हो जाता है। और शिव कोई अब वैसा स्वरूप नहीं। अब मैं जो जो बोलती जा रही हूँ वो, क्योंकि क्या होता है कि तथ्य को समझाने के लिए जैसे कोई चित्र बनाना पड़ता है, तो जगत में उस चित्र या मूर्ति उसके उसमें प्रतीकात्मक जो दिए जाते हैं वो हमारे ग्रंथों से मिलते हैं। समझाने के लिए कुछ तो आधार लेना पड़ता है ना। तो चंद्रमा मन सो जाए, आप शिव के स्वरूप की कल्पना करिए तो पहले आपको चंद्रमा दिखेगा। तो क्या है कि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो पहले ही आप देखिए, जैसे हम ये कह रहे तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मन को पवित्र, तन में बहुत बहुत बड़ा सूक्त है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु। और इसको मैं पहले थोड़ा सा व्याख्यायित करती चलूं कि यज्जाग्रतो, ऋषि क्या कहते हैं, यज्जाग्रतो दूर मुदैत दैवम तदु सुप्त, अर्थात ब्रह्म से प्रार्थना कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति में, तीनों ही अवस्थाओं में मेरा मन जो है वो संकल्पों वाला हो। तो जैसे हमें लगता है कि मूल के सिंचन की बात हो रही है। मन ही तो है जो प्यार फैलाता है, मन ही तो है जो प्रसन्नता देता है, मन ही तो है जो सात्विक हो जाता है, मन ही तो है जो उसी में प्रवृत्त होके वैसे ही कर्म करता है। तो उपनिषदों का और वेदों का और आर्ष ग्रंथों का जो शिव है वो मन से आरंभ होता है। तो उसी प्रतीकात्मक शिव को आप परिकल्पना करिए कि सबसे पहले शिव के मस्तक पर चंद्रमा होता है। मन के संयम का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, स्वस्ति का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है मन जो। उसके बाद फिर आप जैसे परिकल्पना की चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बाद आप देखिए उनके जटा होती है। तो जटा जो है वो कई बार वो अंतरिक्ष का ही परिचायक बन जाता है। कभी होता है मन को उन्होंने बांधा, किस तरह से मन का जो बिखराव है मन का उसको बांध लिया, और उस बंधन, वहां से गंगा निकलती है। गंगा शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उसके बाद और स्वरूप आइए शिव जी का, तो वो त्रिनेत्र वाले हैं। तो त्रिनेत्र जो है वो सत, गुण और रज तीनों के प्रतीक हैं। और तम, जब उनका तम क्यों होता है, जब देखते हैं, अभी बहन ने जो कहा कि जो विनाश के लिए विनाश भी आवश्यक है,
तो अगर हम और गहरे हमारी आर्ष परंपरा में जाते हैं तो जो दो उनकी जो दो दृष्टि है वो तो जगत में सृजन की है, उद्धार की है, लेकिन जब तीसरा नेत्र का प्रतीक बताते हैं, जब हम यज्ञ हमारी वैदिक जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम ईश्वर से स्वयं कहते हैं कि हे ईश्वर, ओजो असी ओजो मही देही, बलम असी बलम मही देही, वीर्यमसि वीर्यमयी देही, और मन्यु रसी मन्युमयी। जो बहुत बहुत गहरी बात है। मन्यु कहते हैं क्रोध को। तो जब हमारा सत्य कुचला जाए तो हम प्रभु से क्रोध मांगते हैं। तो मन्यु रसी मन्युमयी देही, इसी मन्यु से अभिमन्यु बना है, क्योंकि उसको क्रोध में जब चक्रव्यूह में फंस जाता है तो मन्यु अभिमन्यु उसी से उसका नाम रखा गया है। जितने भी पात्र हैं आप महाभारत के देखिए, उनको जो कर्म उन्होंने किए उस चरित्र के आधार पर रखे गए। जैसे द्रोणाचार्य है तो द्रोण आचार्य, द्रोण माने टेढ़ा, टेढ़ा आचार्य, उनको थोड़ी सी नीति करते थे, आदि आदि, हम उधर नहीं जाते। तो क्रोध जो है वो क्रोध मांगा है, मतलब व्यक्तिगत रूप में और विकृत स्तर पर भी मांगा है हमारे ऋषियों ने कि जब हमारा सत्य कुचला जाए तब क्रोध आना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध एक शक्ति है बुराई को मिटाने की। तो वो शक्ति जो है वो त्रिनेत्र में जब शिव के आती है तो वही तांडव कराती है। तो वैसा आया। उसके बाद अब आइए उनका त्रिशूल लीजिए। उनका त्रिशूल जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत रज और तम का प्रतीक है, वो त्रिशूल में आया। भस्म को लीजिए तो भस्म का अर्थ है कि जगत नश्वर है, जगत उसकी शाश्वती के प्रतीक है कि सब ये राख हो जाना है, इसलिए बबूत को वो प्रतीक बनाया गया। और उनका व्याघ्र जो है वो वीरता और ओज का प्रतीक है। आदि आदि इस तरह से मैंने केवल ये बताया कि हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें जो चीजें आरोपित की उसका उन्होंने चित्र बनाया। और उनके गले में जो सर्प है वो सबसे अधिक व्याख्यायित करता है, जो ये कहता है गले में सर्प अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, वो उनका प्रतीक है। और डमरू जो है वो नाद तत्व का प्रतीक है। आदि इस तरह से चित्र बनाया। लेकिन कहाँ से शुरू होता है कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हर प्राणी के लिए ये कहा गया कि हमारे मन जो है शिव संकल्पों वाले हों। और एक और बात जो मैं कहना चाहती थी, एक विचार आया, शिव वो तत्व है जिसे राम ने भी पूजा और रावण ने भी पूजा। कितनी गहरी बात है कि शिव वो तत्व है जिसे राम ने भी पूजा और रावण ने भी पूजा। और शिवत्व का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप जब जाता है, आप सोचिए, मैं थोड़ा सा बात को दूसरी तरफ ले जा रही हूँ। बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि इसको प्रतीकात्मक मैं अभी तक बोलती आई हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जैसे कहा गया, तो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का सृजन कर और विष्णु पालन करते हैं और महेश उसका संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जब सृजन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसमें विज्ञान है कि सृजन करते हैं लेकिन मोह नहीं करते। और विष्णु जगत का पालन करते हैं लेकिन अहंकार नहीं करते। और शिव जो है संहार करते हैं लेकिन शोक नहीं करते। तो सृजन और विसर्जन दो सिरे हैं, ये प्रकृति का नियम है। सृजन और विसर्जन, पूजा के फूल भी विसर्जित होते हैं, जो आपने सुबह चढ़ाए अगले दिन वो पूजा के फूल भी विसर्जित होते हैं। तो सृजन और विसर्जन सृष्टि के दो सिरे हैं। और एक मुझे आ रहा है कि हमारे हिंदी में प्रत्येक शब्द जो है वो एक दर्शन को समेटे हुए है।
इसी सृजन और विसर्जन के संदर्भ में आ रहा है। आप जगत कहते हैं ना, जगत, संसार को जगत बोलते हैं। तो जा और गा, जा कहता है जन्मते, गा कहता है गम्मते। ये वो स्टेशन है, ये वो जगह है जहां जन्म होगा तो गमन होगा ही। तो ये संहार करता नहीं है, ये नई सृष्टि को सृजन करने की एक भूमिका है शिव की। तो हम मुझे वेदों के संदर्भ से जो जो ये आपका तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, मैं इसी के आधार पर ये कहना चाहती थी कि हम आर्ष ग्रंथों में जो हमारा शिवत्व है वो मन में घटित करने की, एक मन में घटित करने का दर्शन। मन शुद्ध है, मन सात्विक है, मन स्वस्तिमय है, मन मंगलमय विचारों से भरा, तो शिवत्व स्वयं प्रत्येक में घटित हो जाएगा अपने आप। शिवत्व बाहर की कोई चीज नहीं है। तो वो सोते जागते सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं, और दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूर जितनी, क्योंकि मन की जो गति है वो तो ब्रह्मांड तक भी जाती है, और एक पल में हर कहाँ कहाँ है। तो वो उसकी गति, ये मेरा मन जहां तक भी जाता है वहां तक भी मेरा शुभ संकल्प वाला हो, और सोते जागते सुषुप्ति में हो। तो वेदों का जो ऋषि है वो ये कहता है कि शिवत्व जो है वो मन में शुद्ध विचारों से घटित करो। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में एक संदर्भ याद आ रहा है कि अर्जुन पूछते हैं वासुदेव आप बताएं कि आप जब जीव को जन्म देते हैं, तो नया जन्म जब देते हैं तो आपका आधार क्या है? तो वासुदेव कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यत्कामति शराग्रहित वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। मैं कुछ नहीं करता क्योंकि जीव जैसे विचारों को लेकर आता है उस विचारों के आधार पर, उसकी जो विचारों का आधार है उसी के अनुसार ही उसको मिलती है। मैं कहाँ कुछ करता हूँ। तो विचार यही में तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, ये शिव संकल्पित मन जब यहाँ से जगत से प्रयाण करता है तो लेके क्या जाता है, ये विचार ही लेके जाता है, और वो उन विचारों के आधार पर उसको नया जन्म मिलता है। गीता कहती है, गीता का प्रमाण है ये। तो ये मेरा जो वक्तव्य है इस समय आज का, वो केवल इस बात पर केंद्रित है कि हमारा शिवत्व जो है वो हमारे मन में घटित होना चाहिए, कर्म में घटित होना चाहिए, क्योंकि मनसा वचना कर्मणा जब शुद्ध और शिवत्व से परिपूर्ण होगा तो विश्व शिवत्व से स्वयं ही आच्छादित हो जाता है। तो शिव जो है एक भावना है, शिव जो है वो कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारे शिवत्व का सार है। ये शिव, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से हूँ।